हाँ, तो देखो नाउ एनर्जी इज़ डाउन, इसलिए अगर ये इतना भी नहीं बनाते तो ये भी ना बन पाता। शायद से छूट जाता, क्योंकि एनर्जी कम। तो देखो सबसे पहले तो डीएनए का हैबिट है कि रेप्लिकेट करना। डीएनए का ये हैबिट है कि ऑटोमेटिकली अगर एक है तो उसे रेप्लिकेट करते हमेशा। और देखो ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया जा रहा है ताकि प्रूफ कि डीएनए जो है टोटली डिस्ट्रॉय नहीं होता है। वो ओल्ड वाला यूज करता है, और मतलब ओल्ड वाला फिर मिक्स करके न्यू फॉर्म करता है, उसमें कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ऐसा कुछ था, पूरा नहीं पता था। हाँ, अब बता जो देखो सबसे पहले जैसा कि N14, ये पता नहीं डीएनए है कि क्या है N14, जो भी हो। इसको सबसे पहले देखो, इसमें जैसे पिछले वाले में बताए थे, ये N15 यहाँ लिखा रहेगा, समझ जाना कि उसको N15 मीडियम में डाला गया, जैसा पिछले में बताए थे। तो N14 का ए देखो, ये ऊपर इसीलिए सब चीज़ लिखा है ताकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो N14 वाला, तो जब इसको मीडियम 15 में डाला जाएगा तो ये अपना N14 का ए और N14 का बी थोड़ा सेपरेट होगा दूर दूर, और फिर N15 के मीडियम, देखो N15 के मीडियम में है क्या, जिसकी वजह से ये N15 का सी और डी भी ए और बी के साथ जुड़ गया। शायद से जो भी ये चीज़ है वो N15 के मीडियम में होगी। अगर डीएनए है तो ये यानी N15 के मीडियम में ऐसा मीडियम होगा जिसमें डीएनए होगा, तभी होगा। अब फिर उसके बाद फिर से इस मीडियम में जो है मतलब उसी N15 के मीडियम में ये रखा गया, तो जिसमें फिर से अब ये दोनों, जैसे यहाँ से ये पहले ही सेपरेट होके यहाँ आया और फिर ये यहाँ आया, तो ऐसे ही अब ये चारों भी पूरा सेपरेट होगा। तो देखो सबसे पहले ए इधर सेपरेट हुआ, बी इधर सेपरेट हुआ, और फिर देखो कलर इसीलिए बना रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, बहुत आसानी से हो जाएगा। और फिर जो है सी, फिर से सी भी थोड़ा अलग हुआ। देखो भाई, पहले इधर से इधर में दूर में बनाए थे, यहाँ से यहाँ तक में, और फिर यहाँ से यहाँ तक में दूर बना रहे हैं। तो देखो ए से सी हुआ, और फिर और डी बचा, तो देखो ये डी हुआ, देखो थोड़ा दूर दूर है। अब इसी के साथ अब इसमें N15 के मीडियम में डालना है, तो इस चारों के साथ आँख बंद करके N15 चिपका दो, क्योंकि N15 वाला मीडियम है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ भी N15 चिपका दो, ई हो जाएगा। इसके साथ भी N15, इसके साथ भी N15, इसके साथ भी N15, और EFCD नाम दे देना बस। अब इसमें शायद से देखना ये है कि ये शायद से इसके हमेशा आगे में, जैसे पुराना वाला ए यहाँ रखा था तो उसके आगे में ये ऐड हुआ। अब ऐसा क्यों पता नहीं, ये पिछला रखा था तो उसके आगे में ऐड हुआ, इसमें भी शायद से उसके आगे में ऐड हुआ, तो आगे में ऐड होगा, पीछे नहीं ऐड होगा। ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, पता नहीं क्यों, जिसलिए भी। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पीछे में ऐड हुआ, जो भी हो छोड़ो। तो इस तरीके से समझ रहे हैं। N15 के मीडियम में जब इसको सेपरेट किया गया कलर के अकॉर्डिंग, इसीलिए बताया कि चीज़ें कन्फ्यूजिंग ना हो। फिर से तो नहीं बनाऊँगा, लेकिन समझ जाओ, ए एक बार रखा गया, फिर बी एक बार रखा गया, जिस तरीके से यहाँ पे मतलब थोड़ा दूर किया गया, और फिर बी को, फिर उसके बाद जो है सी को भी दूर किया गया, और फिर डी को भी, और फिर इस पूरे को देखो, पहले ये दोनों सबसे पहले तो ये दोनों जो है N14 वाले मीडियम में था, ये दोनों N14, फिर वो दोनों N15 मीडियम से आया था, तो ये N15 है। और फिर इस पूरे को जो है N15 वाले मीडियम में डालेगा तो सब N15 हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो देखो इसमें कुछ भी डिस्ट्रॉय, ऐसा नहीं कि ये दोनों जो है डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है। ये बस ये जो ओल्ड है वो मतलब दूसरे मीडियम में जाने के साथ न्यू फॉर्म कर ले रहा है, इसमें डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, यही प्रूव करना था। और देखो जैसा फिर उसके बाद ये है, तो देखो इसमें से जो
N14 है वो हल्का है, इसीलिए लाइट बैंड को सीजियम क्लोराइड के मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट जैसा किसी चीज़ में डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, उसमें अब सीजियम क्लोराइड है, CaCl है, जो भी हो वो मतलब सीजियम क्लोराइड है, तो उसमें अब इसको डाल के चेक किया जाएगा। सबसे पहले तो ये देखो इस तरह का स्ट्रक्चर, अब ये जो भी उस हिसाब से सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट है, और फिर इसमें जो है ये इतना पहले से ये लगा है सब में, ये जो है ये वाला भी ब्लॉक पहले से है, इसमें भी ये वाला भी ब्लॉक जो है पहले से है। तो देखो क्योंकि लाइट N14 लाइट होता है, तो लाइट बैंड वाला पहले लगभग आ जाएगा, लाइट बैंड है क्योंकि। और फिर यहाँ पे देखो इसीलिए बायोलॉजी में जैसे बोले थे कि यहाँ पे भी कलर के साथ एक्सप्लेन करेंगे ताकि आसान हो जाएगा समझने में भी, और रिवाइज जब करें एग्जाम्पल उस दिन। देखो यहाँ पे अब देखो इसमें यही जो जो स्ट्रक्चर बना है, जैसे कि N14, देखो सबसे पहले तो ये पुराना वाला लेंगे ही, N14 बना है, और देखो N14 और 15, इधर भी N14 और 15 और इधर भी N14 और 15, तो वो बना है। और जो है एक चीज़ बना है वो है N15 बना है, तो वही 3 केस बना है, तो उसी 3 केसों को लिया गया है। तो देखो ये दोनों इस केस में N14 भी है और N15 भी है, इसीलिए जो है आधा जो है N14 होगा और आधा जो है N15 भी होगा, हाइब्रिड हो जाएगा, हाइब्रिड बैंड, इसीलिए ये ना पहले है और ना बाद में, बीच में है ये। और फिर यहाँ पे जो है N15 वाले केस में जो है मतलब ये अपना पूरा जो है दोनों N15 है, तो दोनों हेवी है, N15 वाला हेवी है, और इस वाले केस में N14 भी है 15 भी है, तो हेवी लाइट मिला है, तो इसीलिए हाइब्रिड है। और N15 जो हैवी है, समझ गए होंगे, तो यही चीज़ है। 3 पॉसिबिलिटी है, केवल N14 वाली और एक केवल N15 वाला, और एक जिसमें N14 और 15 दोनों है, वो तो समझ गए होंगे। इसमें जैसे देख सकते हो कि इस केस में दोनों है, इसीलिए बीच में, और लाइट वाला हल्का वाला इसके पास है और फिर भारी वाला दूर है, तो बस। देखो ऑल्दो ये चीज़ फिर से पढ़ाई जाएगी साथ से, लेकिन अभी इतना समझो कि अभी हेलिकेज एंजाइम अभी आएगा, वो जो रिस्पॉन्सिबल होगा मतलब उसको मतलब ओपनिंग करेगा डीएनए को, और उसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा हेलिकेज इसमें, और ट्रोपोआइसोमेरिज्म भी बोलेंगे तो वहाँ पे समझ जाना कि हाँ ये कर रहा है, ये कटिंग करेगा। और लाइगेज अब कट कर चुका है तो वापस सीधा में कटा है, तो अब उसको वापस जोड़ने के लिए ज्वाइनिंग के लिए डीएनए बोलेगा। मतलब मैं नाम बोलूँगा, समझ जाना इस तीनों। तो देखो सबसे पहले जैसे कि मान लो दो मतलब जैसे मतलब कि एक चोटी जब बंधी होती है तो सबसे पहले वो उलझा होता है, तो उसी के एग्जाम्पल से जैसे उलझा होता है, सबसे पहले तो उस चोटी को मतलब दो जो एक होता है उसको दो बंधा होता है, तो उसको खोलेंगे तो मतलब दो ठो मतलब कि चोटी तो एक ही है, लेकिन थोड़ा वो जो दो ठो मतलब से लपेटा होता है वो अलग होगा, तो वही चीज़ हेलिकेज एंजाइम करेगा, जो चोटी बंधी थी पहले उसको जो है ओपन करेगा। रफ डायग्राम से समझ लेना, उसको जो है हमारा ओपन करेगा। देखो ये मतलब दो ठो बंधी थी, अब इस चोटी फिर इसको जो है ओपन किया, ये डो में मतलब एक इधर हो गया एक इधर हो गया, और इसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वही चीज़ है, टेंशन रिमूव किया ओपन करने का मतलब टेक्निकल एंगल में कि टेंशन जो है रिमूव हुआ तो ओपन हुआ, और इसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी ब्रेक हुआ हेलिकेज एंजाइम से। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक तो टेंशन रिमूव किया जिसकी वजह से ओपन हुआ, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड रिमूव किया। और फिर अगले केस में अब देखो ये वाली चीज़ है, ये कटी है, तो फिर इस केस में अब देखो जैसा कि ये है, तो अभी भी ये एग्जैक्टली एकदम स्ट्रेट नहीं हुआ है लाइन की तरह, इसीलिए सबसे पहले उसके लिए जैसे कि मान लो ऐसे 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 है, तो अगर यहाँ से काटो और फिर यहाँ से काटो तो देखो उतना सीधा है, वैसे ही फिर बीच में इधर से काटो और इधर से काटो, यहाँ सीधा है, फिर बीच में इधर
इधर से काटो और इधर से काटो तो ये वाला पोर्शन सीधा है, जैसा देख सकते हो सबने ये वाला पोर्शन सीधा है। तो ऐसे ही जब एकदम छोटे-छोटे में काट दोगे तो वो वाला पोर्शन सीधा रहेगा। तो वैसे ही देखो सीधा-सीधा वाले को काट दिया जाएगा तो फिर वो वाला पोर्शन सीधा रहेगा। तो इसी तरीके से और कटिंग के लिए उसी में ट्रोपोआइसोमेरिज्म का यूज़ होगा। तो देखो वो जैसा देख रहे थे, देखो वो वाला सीधी-सी बात है, ऐसे-ऐसे है तो इतना पोर्शन कटेगा तो सीधा रहेगा हमेशा, जिस दर से भी कटेगा, समझ रहे हो ना? तो इसी तरीके से ये अब सीधा हो गया और वो ट्रोपोआइसोमेरिज्म से होगा। तो देखो अब क सीधा तो हो गया लेकिन वापस स्ट्रेट लाइन में पहले जैसे लाना था। तो इसीलिए अब इसको जॉइन भी करना होगा। तो इसी चीज़ को जो है जॉइन करता है और फिर जो है ये 2 में मतलब कि हो जाएगा, फिर जॉइन प्राइमेज करता है। तो ये इतना तो समझ आया। तो तो जैसा कि देख सकते हो जॉइन करके सीधा करके प्राइमेज बना, इतना समझ आया। लेकिन इसके बाद का जो वो मतलब इसमें एंजाइम है, जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, फॉस्फोराइलेज और प्राइमेज, ये वाला शायद से फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी तो नहीं समझ आया। लेकिन एक चीज़ और बकवास चीज़ है, वो है कि जैसे न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, तो पूरा नहीं लिख पाया था, जैसे बोलते रहे पूरा नहीं लिख पाया। लेकिन नाइट्रोजन बेस होता है और भी उसमें कुछ होता है, उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप मतलब फॉस्फेट जुड़ जाए तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड उसको बोलते हैं जिसमें नाइट्रोजन बेस हो और भी कुछ चीज़ होता है, वो लिख नहीं पाया। और न्यूक्लियोटाइड उसको बोलते हैं जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ जाए।